हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस महान भारतीय यूट्यूब चैनल पर 2021 में यूपी टेट में पूछे गए उन सारे सवालों के जवाब और हल करने का तरीका आपको बताएंगे। चाहे वो मैथ हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो शुरुआत हम करेंगे सीडीपी से। आप जानते हैं कि यूपी टेट सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं। वो सीटेट हो तो भी 30 क्वेश्चन आते हैं, पर वो 30 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ आंसर के साथ। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी रहेगी। एक्यूरेसी का दावा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं खुद इस एग्जाम में अपीयर्ड था और मेरे दोनों में 1 टू 5th, 5th टू 8 में 100+ क्वेश्चन सही हुए थे और मेरे मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे थे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सीडीपी से। इसके बाद हम आपको बताएंगे उसी एग्जाम में पूछे गए वो सारे मैथ्स के क्वेश्चंस, और वो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराएंगे, हम इस तरह से आपको बताएंगे कि वैसे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस चाहे किसी एग्जाम में हो, सीटेट में आए, यूपी टेट में आए या फिर सुपर टेट में आए, तो आप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस बात की पुष्टि तभी होगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो अभी तो हम शुरुआत करने वाले सीडीपी। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं सीडीपी। दोस्तों, सीडीपी के बाद हम वो सारे सेक्शन कराएंगे जो यूपी टेट 1 टू 5th और 5th टू 8 में पूछे गए थे। चाहे वो मैथ का हो 30 क्वेश्चंस, या फिर सीडीपी हो, या फिर ईवीएस हो, या फिर लैंग्वेज के दोनों पेपर हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप धैर्यपूर्वक यहाँ पे टिके और एक एक क्वेश्चन समझें। जय हिंद। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो अब आपके सामने ये रहा मेरा खुद का यूपी टेट का पेपर। ये 1 टू 5th के लिए है और ये यूपी टेट का पेपर है। समझ रहे हो बात। आज हम यूपी टेट का ये सीडीपी का 1 से लेकर 30 तक पूरा क्वेश्चंस करेंगे और बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ सभी सटीक आंसर। और मैं 1 बाय 1 आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज व्हाटएवर सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा खुद का पेपर है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, जुयुत्सा क्या है। दोस्तों, युत्सा जो है मूल प्रवृत्ति है और आप जानते हो कि मूल प्रवृत्ति जो है ना 14 होती है, जिसको मैकडूगल ने दे रखा था, ठीक है। तो पहले का आंसर 3। सेकंड क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो दो सेकंड नंबर है, सामाजिक परिवेशजनक तत्व, यही इसका आंसर सटीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम में से कौन सा है। द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, वटेवर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो द्रुतगामी विकास का नियम है, ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों विकास के सिद्धांत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सटीक आंसर है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया। दोस्तों, यह हरला का बड़ी फेमस कथन है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है दोस्तों कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो होता है जानवरों में श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यही सिद्ध करना चाहते थे कोहलर। नेक्स्ट, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली व्यवस्था किया था या प्रतिपादन किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी। हर्बर्ट ने यह पंचपदी प्रणाली दिया था। यूपी टेट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। दोस्तों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो कैनन ने की है, क्रिस्मर ने नहीं, जुंग ने नहीं, कैनन ने किया था व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा, वो भी ग्रंथियों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, या कथन किसका है। 2-3 कथन तो पूछता है यूपी टेट में। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये क्रो एंड क्रो का है। आप बीएड क्लास के हो तो आप समझ रहे हो बात कि ये जो कथन है बड़ी फेमस है और क्रो एंड क्रो का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है कब, किसके फलस्वरूप। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, मतलब बच्चे देख करके सीखते हैं और थोड़ा सा उनमें शक्ति बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने व्याख्या की थी। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बता रखा था कि मैकडूगल, इसी में से एक प्रवृत्ति थी युयुत्सा, भय, सब क्या है, ये सब मूल प्रवृत्ति है और 14 होती है, मैकडूगल ने इसके बारे में बताया था। ये मेरा आंसर शीट आप देख सकते हो यूपी टेट का। इसमें दोनों में मेरे 100+ स्कोर थे, अच्छा नंबर थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको भी सारे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक करा दूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया था। तो दोस्तों, ये जो कथन है डमविल का है। ये मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा नया था, इसलिए मेरा ये गलत हो गया था। तो सटीक आंसर है डमविल, आप तो याद रखो यार, आप गलती ना करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सुजनन शास्त्र, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो गाल्टन है, गाल्टन का नाम आपने सुना है कभी। तो गाल्टन का संबंध जो है सुजनन शास्त्र के पिता से है। तो आंसर नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। दोस्तों, ये इंडिया के मनोवैज्ञानिक थे और भारत के बहुत कम ही मनोवैज्ञानिक है जिनमें से एक है डॉक्टर एस जलोटा। तो जो आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सटीक आंसर है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट, कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ये लो आ गया रिटर्न क्वेश्चन। स्पीयरमैन, चाहे द्विकारक बोले या एक कारक बोले, ये दोनों का जो है एक ही है, स्पीयरमैन, आप याद रखिएगा। हूबहू क्वेश्चन चले आते हैं मेरे भाई, पिछली बार 2021 के रिपीटेड में कम से कम 10-12 क्वेश्चन पीछे से रिवाइज हुए थे। तो द्विकारक बोले या एक कारक बोले, दोनों के स्पीयरमैन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। दोस्तों, ये जो होता है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण जो होता है पूर्व वेदना के आधार पर संवेदना प्रकट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रदान किसने किया था। दोस्तों, थार्नडाइक ने किया था सीखने में प्रयास और भूल, क्योंकि बच्चे पहले गलती करते हैं फिर सीखते हैं और गलती करना भी एक सीखने का ही भाग है। नंबर 18, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। आईक्यू लेवल दोस्तों औसत वालों का जो है 90 से 109 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक आंसर है, समझ रहे हो बात आप।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, ओहो हो कैटल साहब किधर हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सटीक आंसर है। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का सिद्धांत जो थे कैटल ने दिया था, कैटल इसके थे प्रतिपादक। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर, दोस्तों बी एफ स्किनर, बड़ी फेमस एक जो थे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों यह जो ब्लूप्रिंट है परीक्षण निर्माण का प्रमुख घटक है और बहुत महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो दोस्तों पूर्व संक्रिया जो है यह जीन पियाजे ने दे रखा था। जीन पियाजे एक बहुत ही स्विट्जरलैंड के फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने बच्चों पे 3-4 बच्चों पर परीक्षण किया था। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 23, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। तो दोस्तों इसके लिए सटीक आंसर जो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के लिए एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग किया जाता है। समझ लो कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, रुचि, निर्देशन। तो दोस्तों इंस्पिरेशन जो अभिप्रेरणा ये बहुत ही आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वी आर जस्ट टू फिनिश आवर CDP। सो क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करते हैं, ठीक है। आप देखो तो प्रश्न ये रहा कि शैशव काल, समझ रहे हो आप ना, बाल्यावस्था से पीछे का अवधि, शैशव काल का समय क्या है। तो ये जो है 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को हम शैशव काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि कोहलर, ये क्या हो रहा है प्रेमानंद, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों जो कोहलर थे ये लर्निंग थ्योरी के से संबंधित है, समझ रहे हो। ये जो है लर्निंग प्रिंसिपल या आप लर्निंग थ्योरी बोलो, इससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती। 14। ये लियो यार, इधर देखो जरा। अभी तो हम लोग पीछे पढ़े थे मैकडूगल साहब का, ये कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने बताया, मैकडूगल ने। देखो तो इसी में आंसर दे रखा है और यहाँ पूछा कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है, 14 प्रकार की बताई है, ठीक है। तो ये ऐसे तो रहा यार क्वेश्चन, तो बहुत CDP का पेपर आसान था। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके से चिन्हित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है सृजनात्मकता, मौलिकता, अपने से खोजना जांचना, इसको क्वेश्चन नंबर 29, तो इसके किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो दोस्तों पावलाव के ही प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, समझ रहे हो। थॉर्नडाइक आप देख लो ऑप्शन नंबर 1 जो है, तो वो तो प्रयास एवं त्रुटि, सीखने एवं गलती करने की वाली थ्योरी से संबंधित है कौन, थॉर्नडाइक। पर जो पावलाव का स्किनर की पावलाव का जो है संबंध कुत्ते से है। स्किनर आप समझ ही गए हो। लास्ट नंबर क्वेश्चन की मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह में कौन सा घटक है दोस्तों। तो देखो इसमें से जो सृजनात्मकता है ये इसका एक घटक है, नमनीयता का भी मौलिकता का, ठीक है। अब समझिए जरा, देखो CDP तो हम क्लियर कर चुके हैं, 30 का 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 30 आउट ऑफ 30। अब बाकी रहा 2021 यूपी टेट का मैथ, मैथ के अलावा क्या बाकी रहा, EVS। इसके अलावा अब लैंग्वेज रहेगा आपका, चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। CDP तो निकल लिया है कि नहीं, फिर हमको क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों हम इस चैनल पे आपको सब कुछ बताएंगे टोटल, और मैथ मैथ तो आप समझोगे ऐसे कि जैसे आप कभी नहीं पढ़े हो फिर भी आपको आएगा, समझ रहे हो बात ना। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मैथ है, तो आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो बना के छोड़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।